स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के ऊपर और अब हम बात करते हैं इसकी कुछ करोलरी के ऊपर। ठीक है, तो इसकी हमारे पास जो करोलरी वन है, अगर मैं इधर लिख दूँ करोलरी करोलरी, ठीक है ना। तो ये करोलरी जो इसकी वन है वो क्या कहती है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट कोई कोलिनियर होते हैं, यानी अगर हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल है और उनके तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, जो भी हमारे पास ट्राइंगल होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। कैसे? तो देखिए, कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है कि हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट, ठीक है ना, 3 पॉइंट। देखिए, हमारे पास 2 पॉइंट से क्या होता है, हमारे पास 2 पॉइंट से एक लाइन पास करती है। ठीक है, अगर हमारे पास अगर देखिए 2 पॉइंट हमारे पास कहीं पर भी हो तो उनमें से क्या हो जाएगा, लाइन पास कर जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई तीसरा पॉइंट होगा वो इसी लाइन के ऊपर आ जाए, तो अब ये क्या होगा, ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, हमारे पास कोलिनियर होंगे। ठीक है, और अगर लेट सपोज हमारे पास ये बी पॉइंट ऊपर लाई करता, तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये कोलिनियर नहीं है। अब जाहिर सी बात है, कोलिनियर क्या होते हैं कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करें तो वो कोलिनियर कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब ट्राइंगल के तीनों पॉइंट, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है और वो कह रहा है कि वो कोलिनियर है, यानी कुछ इस तरह से मैं अगर एक लाइन बनाऊं इस तरह से और वो कोलिनियर है, तो आप बताओ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डेफिनेटली हमारे पास जीरो होगा, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है, कोई ट्राइंगल जब बनेगी ही नहीं तो फिर एरिया क्या होगा उसका। ठीक है ना, जब ट्राइंगल बनेगी तो जब कुछ ना कुछ एरिया होगा, मगर ये एक ही पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है तो कोई ट्राइंगल नहीं है, तो इट्स मीन कोई एरिया नहीं है। ठीक है, करोलरी वन की बात हो गई। करोलरी जो टू वो ये कहती है, देखिए हमने क्या बात पढ़ी, करोलरी जो टू कहती है, हमने इस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का हमने सीक्वेंस जो हमने तरतीब और जो फार्मूला बनाया था वो क्या था, हमारे पास 1/2 मैट्रिक्स फॉर्म में हमने कैसे लिखा था इसको, हमने इसको लिखा था हमारे पास x1 x2 और x3। ठीक है, मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ रखी है सारी। ठीक है, y2 और y3 और 1 1 1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये कब हुआ था कि हमारे पास कोई एक ए पॉइंट था, हमारे पास कोई बी पॉइंट था और कोई सी पॉइंट था। ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1। ठीक है, हमारे पास इसके थे b1 और b2 और y2। ठीक है, और हमारे पास इसके क्या थे, सी के। अगर हमारे पास ये सी पॉइंट था तो हमारे पास x3 और y3। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ लूँ तीनों पॉइंटों को, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरह से बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास देखिए जो करोलरी टू है वो ये कहती है कि देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस चल रहा है, हमारे पास ए बी सी। अगर हमारे पास इसी तरीके से कोई क्वाड्रिलेटरल या हमारे पास कोई भी पॉलीगॉन आ जाए तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे। ठीक है ना, यानी हम इसको यानी हमारे पास इसी रिजल्ट को हम, जो ये वाला जो रिजल्ट लिखा हुआ है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का, इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी डिटर्मिनेंट की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, इसको हम कैसे भी लिखते हैं 1/2। ठीक है, इसी चीज़ को लिख रहा हूँ, इस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, जो हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का तरीका बताया उसको हम लिखते हैं ना x2 माइनस x1। ठीक है, और फिर इसको हम लिखते हैं x3 और माइनस x1। ठीक है, और हमारे पास फिर क्या हो जाता है y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास एक तरतीब चल रही है और ये एंटी क्लॉक वाइज है। अब हमारे पास ऐसा हो जाए कि एक पॉइंट हमारे पास डी भी इधर आ जाए, हमारे पास डी पॉइंट इधर आ जाए, तो अब हमारे पास ये क्या होगा, अभी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। डी पॉइंट के हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे x2 और x4 और y4। इसी तरीके से हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल या हमारे पास कोई सी भी ऐसी शेप आ जाए, तो हमारे पास ऐसी तरतीब से वो आते जाएंगे, तो उसको भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे 1/2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक बन गया है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास हो जाएगा x माइनस x2। ठीक है, x3। ठीक है ना, फिर हमारे पास क्या है x2 माइनस x4। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा y माइनस y3। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा y2 माइनस y4। ठीक है, अब ये देखिए ये 3 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया किसके लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए।
क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ ये किसकी बात कर रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, लंबा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की नहीं बन गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई एक और पॉइंट आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, x5। तो उसको इसी तरीके से आप उसको इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है ना, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आपने सारी पढ़ रखी, ठीक है ना। तो अब मैं इतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा सारी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में ही हमारे पास अगर कोई पांचवा पॉइंट हो के हमारे पास 5 साइक्लिक फिगर बन जाए, ठीक है, 6 साइक्लिक फिगर बन जाए, 7, इसी तरीके से हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अच्छा, आज की जो करोलरी हमारे पास जो करोलरी 3 है, ठीक है ना, करोलरी जो 3 है वो क्या कहती है, इसको मैं ज़रा इरेज करता हूँ। करोलरी 3 स्टूडेंट्स हमारे पास कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी हमारे पास ऐसे लाइन पास कर रही हो, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है, लेट सपोज ऐसे कोई लाइन पास कर रही है, तो अब ओरिजिन से लेके इस पॉइंट, इसका जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, अब डिस्टेंस कौन सा, जाहिर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ये वाला। तो ये ये हमारे पास इसका जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास c ओवर हमारे पास a स्क्वायर प्लस आपके पास b स्क्वायर। ठीक है, अब ये रिजल्ट कैसा आया ज़रा इसको मैं आपको बयान करता हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, करोलरी 3। अब मिसाल के तौर पे देखिए, ये हमारे पास जो लाइन गुजर रही है, ये वाली जो लाइन, हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि किसी, हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट होता है और अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उस लाइन से लेके, उस पॉइंट से लेके उस लाइन तक का, तो वो हमारे पास फार्मूला होता है ax1 प्लस आपके पास क्या होता है by1 प्लस c। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस आपके पास b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। कोई भी अगर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड लाइन, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था डिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लाइन ये वाली जा रही है, जो कि इसकी जो ये जो हमारे पास ये जो लाइन पास कर रही है, इसकी जो हमारे पास जो इक्वेशन होगी, इस लाइन की अब कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। इसको मैं कहलाता हूँ, ये मेरे पास x प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस सी, और हमारे पास इक्वल टू 0, ये इस लाइन की क्या इक्वेशन है। अब ये लाइन की इक्वेशन आ गई और जाहिर है ये पॉइंट है, तो हमारे पास ये क्या है x1 और y1, और ये हमारे पास दोनों क्या है 0। अब इसके अंदर हम सिंपली पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो करोलरी 1 ने कहा है वो वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए वो हमारे पास आ जाएगी, देखिए x क्या हमारे पास 0, x1, ये हमारे पास x1 और y1। ठीक है, ये फार्मूले के तहत मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर आपके पास क्या होगा, प्लस b क्या आपके पास b है, और मल्टीप्लाई 0। ठीक है, ये चीज़ पूरी भी और 0 और ये c। ठीक है, और हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये सॉल्व होने के बाद क्या आएगी, ये 0, तो c ओवर a स्क्वायर प्लस आपके पास b स्क्वायर। ये फार्मूला वही जो करोलरी 1 ने कहा था कि परपेंडिकुलर से लेकर डिस्टेंस ये वाला होता है। ठीक है, मगर ये तो फार्मूला जो आपकी बुक में, यानी ये जो हमारे पास तरीका निकाला, मैंने एक तरीका निकाला। अब ठीक है, अब करोलरी इसने कहा है कि करोलरी के तहत हमने ये निकाला है, तो अब इसका मतलब है हमें ये जो हमने ये जो यानी हमारे पास c ओवर हमारे पास a स्क्वायर, इसको हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो है एरिया निकालने का उसी से निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, उसकी करोलरी है, तो वैसे ही हम देखते हैं, तो वैसे कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास जब हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है ना, और ये क्या होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट आपको पता है कि अगर मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन a प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आप एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे। एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है कि अगर ये हमारे पास b है और ये हमारे पास मिसाल के तौर पे ये हमारे पास क्या है a, सही से लिखता हूँ, ये हमारे पास a और ये हमारे पास क्या है b। ठीक है, इसको मैं सही लिखता हूँ, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये b है तो एक्स इंटरसेप्ट, इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट ये होता है कि हमारे पास y 0 होता है उस टाइम पे, और क्या कहते हैं x की सॉरी y 0 होता है और x की वैल्यू जो भी है। ठीक है, तो वो आप इसके तहत आप x को y को 0 रख के निकालेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास आएगी माइनस c ओवर 1। ठीक है, और y इंटरसेप्ट निकालेंगे आप x को 0 रख के, तो b पॉइंट यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप जब निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस c ओवर a। ठीक है, और माइनस c ओवर a नहीं, माइनस c ओवर b। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरसेप्ट आ गया। अब हमारे पास
ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया। अगर मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बननी है, ये हमारे पास क्या है, पी परपेंडिकुलर है और ये ओरिजिन है। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल मैं मान लूँ ओ ए बी, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास देखिए ये हमारे पास जो है ना, ये जो बी कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास ये डिस्टेंस बता रहा है, और हमारे पास ये जो एक्स इंटरसेप्ट है वो हमें ये डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। अब जब आप एच स्क्वायर प्लस आपके पास सी ओवर ए, ठीक है, और आपके पास फिर प्लस आपके पास क्या है, बी माइनस सी ओवर बी, ठीक है। तो आप इनका देखिए हमारे पास इनका रूट होगा और इसका भी रूट होगा, तो हमारे पास एच बराबर आ जाएगा किसके, देखिए इनका स्क्वायर होगा तो इसको मैं ए ओवर ए लिख सकता हूँ, फिर आपके पास क्या लिख सकता हूँ, सी ओवर बी। अब देखिए मैंने इनके ऊपर से वो ये माइनस साइन को क्या है, देखिए इनके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर होने के बाद ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसी वजह से मैंने क्या दिया। अब ये वाला जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज आया वो क्या है, वो ये वाला आया है, जो कि हमारे पास क्या है, प्लस माइनस में लिख सकता हूँ, मेरे पास क्या है, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैंने क्यों निकाला है ये आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना, ये मैंने निकाला, एक वजह इसकी, ठीक है ना, ये मैंने निकाल लिया है। अब हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो इसको हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 1 ये अगर हमारे पास ओ ए बी ट्रायंगल है, ये जो बनी हुई है, अगर इसके एरिया की मैं बात करूँ, ठीक है ना, इसके एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1/2, और हमारे पास ये मल्टीप्लाई किससे होगा, तो देखिए हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा कि अगर मैं इसको ट्रायंगल मान लूँ क्या कहते हैं, ए ओ बी, तो ये हमारे पास ट्रायंगल ये बी से ओ पर और ओ से ए पर और ओ से ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एक परपेंडिकुलर अगर मैं गिरा हूँ इस साइड पर, और तो ये परपेंडिकुलर जो भी हमारे पास होगा, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई होगा जिस पर ये गिरा है, यानी ये वाली साइड से, ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखिए, ये जो मैंने लिखा था ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई हमारे पास, ये वाई की जो भी वैल्यू आती तो एक्स क्या होता है उस टाइम पे 0, ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा था। और ये हमारे पास क्या होता है उस टाइम पे, ये हमारे पास होता है एक्स वाई 0 होता है, ठीक है। तो ये y की वैल्यू हमारे पास टाइम पे क्या होती है 0। तो अब देखिए ऊपर की जानिब जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, जो परपेंडिकुलर बनना o से लेके b तक, वो हमारे पास क्या है, माइनस सी ओवर b, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास ये वाला जो बेस जो बन रही है इसकी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c ओवर a, ठीक है। अब देखिए ये दोनों नेगेटिव है तो आपस में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ही हो जाएंगे, तो इनको मैं पॉजिटिव लिख सकता हूँ, c ओवर b मल्टीप्लाई सी ओवर ए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे पास डिवाइड की वो सॉरी प्लस ही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको आप समझिए कि मैंने ये वाला भी परपेंडिकुलर नहीं लिया, ये भी लूँगा, अभी मैंने ये वाला परपेंडिकुलर गिराया है, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ट्रायंगल का एरिया मालूम करते हैं तो उसका परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही गिरे। राइट ट्रायंगल के केस में हमारे पास ऐसा हो जाता है कि जो उसकी हमारे पास जो परपेंडिकुलर साइड होती है, ठीक है ना, अगर ये वाला एंगल रखते हुए तो वही परपेंडिकुलर क्या होती है जो हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, ठीक है ना, इसी को हम हाइट मानते हैं और ये बेस बन जाती है, ठीक है। तो ये जो इसकी ये वाली साइड होती है वही परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप सोचें कि ये जो परपेंडिकुलर एच लेते हैं वो अंदर बने, ठीक है, बाहर भी बिल्कुल साथ बन सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी बन सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है, वो ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, एक ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा जो हमारे पास जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया बता रही है, कौन सी ट्रायंगल का एरिया बता रही है, ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया बता रही है ए ओ बी, ये जो हमारे पास बनी हुई है ए ओ बी, ठीक है, ये ए ओ बी। अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या हो सकता है ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का, वो हमारे पास देखिए हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल ए ओ बी बनी हुई और ये परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, यानी हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए ओ बी अगर मैं दोबारा से लिखूं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई पी, ये मैंने परपेंडिकुलर वैसे भी गिराया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है जो कि हमारे पास पी, ठीक है, पी मल्टीप्लाई ये परपेंडिकुलर किस पर गिरा है, इस साइड के ऊपर, ठीक है,
इस साइड के ऊपर गिरा है तो ये साइड मैंने पहले जो हाइपोटेन्यूज के तहत निकाल लो, या आप इसको गिब्सन्स फार्मूला के तहत से निकाल लो, यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने क्या है रखी है। तो ये बेस बन रही है इस केस में, तो ये मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, प्लस माइनस हमारे पास सी ओवर ए, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिखता हूँ, सी स्क्वायर और आपके पास ए स्क्वायर प्लस आपके पास सी स्क्वायर और आपके पास प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं इन दोनों को, अगर इन दोनों को इवेलुएट करूँ, इनको कंपेयर करता हूँ, तो ये भी मेरे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए ओ बी और ये भी ट्रायंगल का एरिया है। अगर मैं इनको कंपेयर कर यानी मैं कह सकता हूँ ना कि मेरे पास 1/2 और हमारे पास मल्टीप्लाई पी, ठीक है, और मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ठीक है ना, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ 1/, पी, ठीक है, पी हमारे पास मल्टीप्लाई पी, ठीक है, और हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस माइनस, इसको मैं अंदर ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो। ठीक है, और हमारे पास प्लस सी, ठीक है, और हमारे पास ए स्क्वायर और हमारे पास क्या है बी स्क्वायर, और ये हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बता रहा है, और ये भी हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यही बता रहा है ए और बी। तो मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई सी और बी और हमारे पास ए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब हमारे पास देखिए जो रिजल्ट मैं लाना चाह रहा था, जो मैं कह रहा था कि ये रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, फिर हमारे पास क्या बचेगा, प्लस और पी मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अब देखिए मैं इधर ये करता हूँ, अगर मैं इधर लेफ्ट साइड पे ये करता हूँ कि इसके मैं इनको इकट्ठा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका डिनोमिनेटर के और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ देखिए बी है, तो अगर मैं इधर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ऊपर भी ए स्क्वायर, अब इधर मुझे बी स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम बनाने तो ऊपर भी बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी होल स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, ए सी होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आपके पास बी, यानी ए बी या बी ए कर लो, बात एक ही है, और इनका होल स्क्वायर इकट्ठा होकर लिखा जाएगा। ठीक है, और इनके ऊपर क्या है, और इनका रूट, ये हमारे पास होल रूट है। ठीक है, होल रूट में थी ये चीज़, ठीक है ना, और हमारे पास ये इक्वल थी कि इसके 1/, हमारे पास ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, और ये देखिए हमारे पास क्या होगी, ऊपर वाली दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है ना, इधर हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि आप इधर बी मल्टीप्लाई कराओ ऊपर भी, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। ठीक है, एक या जब सब्ट्रैक्ट होते हैं, जब ऐसा हम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास जो है p बराबर हो जाएगा, हमारे पास p मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, देखिए ऊपर वाली चीज़ का रूट अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आपके पास ए स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर, और नीचे वाले का स्क्वायर मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है ना, ए स्क्वायर आपके पास क्या था, ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास इक्वल टू आपके पास सी स्क्वायर और ए बी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी p प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, देखिए हमारे पास इधर c दोनों में कॉमन है, तो अगर मैं c कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, a, यानी a पहले लिख लूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी। राइट साइड पे हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, ए बी से कैंसिल। ठीक है, और ए बी से कैंसिल। ठीक है ना, और अगले राउंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए अगली दफ़ा में हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस, हमारे पास देखिए ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई या डिवीज़न के केस में ऐसा होता है कि हम उसका जो रूट होता है उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो मैं सी रूट अलग कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आपके पास बी स्क्वायर और इक्वल टू सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास पी और ये आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ए स्क्वायर प्लस आपके पास बी स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर इसको मैं नीचे ले जाऊँ, अगर इस चीज़ को मैं इसके नीचे लेके आ जाऊँ तो मेरे पास p किसके बराबर आ जाएगा, p मेरे पास बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आपके पास बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा रूट प्लस माइनस में। अब देखिए प्लस माइनस में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास ये क्या होगा, डिस्टेंस आएगा तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसको हमें क्या करना होता है, अगर नेगेटिव साइन भी होगा तो इसको प्लस ही करना है बाद जब सोल्व हो जाएगा।
सॉल्व करने से पहले नहीं, तो वो नेगेटिव में भी आता है तो उसको हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये वो रिजल्ट था जो कि हम क्रोलरी 3 के तहत लाना चाह रहे थे। ठीक है ना, वो मैं लेके आ चुका हूँ। ठीक है ना, तो ये वाला रिजल्ट आ चुका है हमारे पास। और ये रिजल्ट मैं शुरू में एक तरीके से और भी लाया था जब मैंने 0 और ये रखा था। अब हमारे पास जब ऐसा रिजल्ट आया तो इसका मतलब है कि वो जो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ओरिजिन से, यानी ओरिजिन से लेके लाइन तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी क्रोलरी जो 4 है उसके ऊपर बात करते हैं।